हनुमान जयंती के दिन दिल्ली के जहांगीरपुरी में पत्थरबाजी हुई, शोभा यात्रा पर हमला हो गया, बंदूकें चली और तलवारें निकल गई। लेकिन अब वहां पर एक्शन हुआ है, वो भी यूपी की तर्ज पर। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और अब देश की राजधानी दिल्ली में यह तय हो चुका है कि दंगाइयों का इलाज सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ है तो वो है बुलडोजर। जी हां, वही बुलडोजर जो यूपी में बड़ा बेबाकी से चला, जिसने यूपी की तस्वीर बदल दी, जिसने बता दिया कि दंगों का नाम यूपी में लेना भी मत। यूपी में तो इन दंगे नहीं हुए, 800-900 जगह शोभा यात्राएं निकली, लेकिन मध्य प्रदेश के खरगोन में क्या हुआ आपने देखा, राजस्थान में देखा आपने क्या हुआ, गुजरात में आपने देखा और उसके बाद देश की राजधानी दिल्ली में देखा। 2 साल पहले की तो बात है जब दिल्ली में दंगे हुए थे। उस वक्त शांति पड़ गई, वो एक्शन नहीं हुआ जिसकी उम्मीदें हो रही थी। लेकिन शायद अमित शाह ने भी सोच लिया कि दंगाइयों का इलाज तो बुलडोजर ही है। और इस वक्त वो तस्वीरें आपको देखनी चाहिए जो दिल्ली की तस्वीर को साफ कर रही है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में 9 बुलडोजर उतर चुके हैं। जी हां, 9 बुलडोजर, वो भी भारी भरकम तरीके से। कोई अतिक्रमण नहीं चलेगा बिना किसी नोटिस के। आप समझिए, साफ तौर पर वहां के मेयर और पार्षदों ने कह दिया है कि सरकार की भूमि है, उस पर कब्जा है, तो नोटिस भला किस चीज का? यानी इलाज गुंडों का, दंगाइयों का बुलडोजर है, यह तय हो गया। और वो तस्वीर आपने देखी होगी, नहीं देखी तो एक बार देख लीजिए। ये वाली, ये देखी थी ना, झुकेगा नहीं। दरअसल ये अंसार है, मुख्य आरोपी, जो शोभा यात्रा के बीच पहुंचता है पूरी प्लानिंग के साथ और वहां पर लोगों को भड़काता है, कुछ अपने लोगों के साथ जाता है। उसके बाद वहां पर पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। छतों पर पत्थर थे, पहले से तैयारी थी, पहले से यह तैयारी थी कि दंगा करना है, पत्थर फेंकने हैं, सर फोड़ना है, खून खराबा करना है। लेकिन जब जेल जा रहा था तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी, उसे कोई पश्चाताप नहीं था, उसे खुशी थी कि मैंने जो किया वो बहुत अच्छा किया। लेकिन जब बुलडोजर की आवाज उसकी पत्नी के कानों में पड़ी, जब बुलडोजर उसे सुनाई दिए, तो पत्नी भागी गई, दौड़ी गई, बोली कि पूरे टीवी में, मीडिया में आप ही की तस्वीर तो चल रही है, ये करने की क्या जरूरत थी? उसे लगा कि शायद गलती हो गई। उसे बताया गया पत्नी के द्वारा कि बुलडोजर की बातें चल रही है, यानी जल्द बुलडोजर उतरेगा। और जैसे ही बुलडोजर उतरा, सियासत भी शुरू हो गई। असदुद्दीन ओवैसी ने सबसे पहले स्टेटमेंट दिया है, जो उन्होंने कहा है वो आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि आखिरकार अमानतुल्लाह खान ने कैसे कह दिया कि देश का माहौल खराब किया जा रहा है। जरा देखिए। आज जानकारी मिली है कि अमित शाह जी और बीजेपी दिल्ली का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। वो एमसीडी के ज़रिए जहांगीरपुरी में, जहां हाल ही में 2 दिन पहले दंगा हुआ, वहां पर वो इंक्रोचमेंट हटाने के नाम पर लोगों के मकान गिराना चाहते हैं। रमज़ान का महीना है और पूरे हिंदुस्तान का इस वक्त माहौल पूरी तरह से बिगाड़ा भी गया और ज़्यादा उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या वजह है कि भाई आप पूरे मुल्क को इस वक्त आप फसाद में, आग में, फसाद की आग में तब्दील करना चाहते हो। अगर इंक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई अगर आप करना चाहते हो, वो लीगल है, तो ये बाद में भी की जा सकती थी। तो देखा आपने अमानतुल्लाह खान को कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही है। जब वो रोहिंग्या को पैसे बांटते हैं तब तकलीफ नहीं होती, जब उनकी बस्ती को आगे बढ़ाते हैं तब तकलीफ नहीं होती, जब पत्थरबाजी हो रही थी तब तकलीफ नहीं हुई थी। लेकिन अगर तकलीफ हुई तो अब, क्योंकि बाबा के स्टाइल में बुलडोजर जो पहुंच गए, बाबा के स्टाइल में एक्शन जो हो रहा है, बाबा ने जो यूपी में किया वो दिल्ली में अमित शाह को करना पड़ रहा है, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। यह समझ आ चुका है सरकारों को। और अब आपको दिखाते हैं कि कपिल मिश्रा ने क्या कहा।
जहांगीरपुरी में आज कानून का, न्याय का और संविधान का बुलडोजर चलेगा। ये जो अवैध कब्जे हैं, गैर कानूनी धंधे करने वाले लोग हैं, हाथों में पत्थर उठाने वाले जिहादी, इनके प्रदूषण से दिल्ली की मुक्ति होनी बहुत ज़रूरी है। ये जो जहांगीरपुरी सी ब्लॉक का इलाका है, ये जो कबाड़ी मार्केट है, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के खिलाफ चल रहा है। अवैध कब्जा है, 5-5 मंजिल के जो मकान है सब गैर कानूनी है और बांग्लादेशी घुसपैठियों का गढ़ है। ये जो व्यक्ति अंसार पकड़ा गया है, सट्टा चलाना, गांजा, स्मैक, इलीगल पार्किंग, इस प्रकार के सारे अपराधी धंधे, इससे पहले ये आर्म्स एक्ट में अवैध हथियारों के साथ भी पकड़ा जा चुका है। इस प्रकार के लोगों के ऊपर कानून का बुलडोजर चलना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली में आज ये जो कार्रवाई हो रही है, पूरी दिल्ली इस प्रकार की कार्रवाई का इंतजार कर रही थी। जिस प्रकार की पत्थरबाजी, बम, हमले, गोली बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा चलाई गई, हनुमान जन्मोत्सव के दिन यहाँ तक कि पुलिस वालों तक के ऊपर हमला करने की हिम्मत की है। आज का ये कार्रवाई, बुलडोजर की कार्रवाई, दिल्ली में न्याय, कानून और संविधान के राज को स्थापित करने के लिए निर्णायक साबित होगी। तो देखा, वो तो साफ बोल रहे हैं कि जिस तरीके से वहां पर कबाड़ी के रूप में काम चल रहा है, उसके पीछे क्या क्या छिपा है, उन पर बुलडोजरी कार्रवाई बिल्कुल सही है। लेकिन कपिल तो पैरवी कर रहे हैं बुलडोजर की, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जो कह रहे हैं वो एक बार आपको देखना चाहिए। उससे पहले बगैर पुलिस परमिशन के 2 प्रोसेशन चले गए थे। ये तीसरा था जो 5:30 बजे का वाकया है। तीसरी बात यह है कि जब से अमित शाह इस देश के होम मिनिस्टर बने हैं, ये वाहिद यूनियन टेरिटरी जहां पर लॉ एंड ऑर्डर MHA के तहत आता है। 4 वायलेंस हो चुके हैं बड़े बड़े। एक लॉयर्स का पुलिस का तसादुम, दूसरा 2020 का जो प्रोग्राम हुआ वो, तीसरा जो 26 जनवरी 2020 को जो किसानों के आंदोलन सिलसिले में जो वायलेंस हुआ, और चौथा ये जो पुलिस परमिशन नहीं दी, खुद कमिश्नर ऑफ पुलिस कह रहे हैं, तो किस बुनियाद पर आपने उनको इतना बड़ा प्रोसेशन निकालने दिया? और हाथों में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 2500-300 तलवारें हैं, हाथ में कट्टा है, पिस्टल है। और ये हम पूछना चाह रहे हैं लोगों से, क्या तलवार और ये तफंचा रखना क्या एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में आता है? क्या ERP है वो? हर जगह पर जहां पर प्रोसेशन जाता है, आप मस्जिद के ऊपर, दरगाह के ऊपर झंडा लगाते हैं, क्यों लगाते हैं भाई? आप बराबर अपना प्रोसेशन निकालिए, मगर प्रोसेशन में प्रोवोकेटिव नारे लगाना, देश में रहना है तो ये नारा लगाना पड़ेगा, मुल्ले काटे जाएंगे, मियां फुला फुला। तो आपने देखा, वो तो साफ तौर पर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, अमित शाह पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन यह तय हो गया, अमित शाह को भी समझ आ गया है कि अब एक्शन बुलडोजर वाला ही होगा। और आप समझिए कि किस कदर वहां के लोग बिलबिला रहे हैं। जो दंगाई थे वो हाथ पैर जोड़ रहे हैं, वो अपने नेताओं को फोन कर रहे हैं। जिन नेताओं को वोट दिया था वो केजरीवाल को फोन कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल भी चुप्पी साधे इस पूरे मामले में सिर्फ मुकदर्शक बनकर देख रहे हैं। वो कुछ भी नहीं बोल रहे, वो अपने वोटर्स के साथ भी नहीं खड़े। आप समझिए, जिन्होंने भारी भरकम रूप से उन्हें मतदान दिया था, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, लेकिन वो वहां भी उनके साथ नहीं खड़े, बिल्कुल चुप्पी उन्होंने और उनकी सरकार ने साथ ली। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा एडवांस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर फॉलो का बटन जरूर दबाइए। नमस्कार।